आप सभी योग प्रेमी साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। साथियों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मैथिली शर्मा जी। मैथिली जी योग इंस्ट्रक्टर हैं और योग के फील्ड में उनका काफ़ी काम हुआ है। काफ़ी दिनों से योग के फील्ड में काम कर रही हैं। इस समय वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है गोरखपुर में, उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो ओपन हुआ है उसमें योग इंस्ट्रक्टर के पद पर काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि योग में स्कोप बढ़ रहा है, जॉब के अवसर बढ़ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि योग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह का कोर्स करना चाहिए। क्योंकि वो खुद इंटरव्यू फेस करके यहाँ पे आई हैं, तो जानेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनके जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले मैथिली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले आपसे हमने पूछेंगे कि आपको योग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हुए कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए अभी काम करते हुए। 4 महीने हॉस्पिटल में। इसके पहले भी आपका काम योग के फील्ड में हुआ है? जी जी जी। आपने कौन सा कोर्स किया है? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा कोर्स करने के बाद वहाँ पे योग इंस्ट्रक्टर के रूप में आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं 10+2 के बाद गोकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से डिस्टेंस पे डिप्लोमा किया। डिप्लोमा की डिग्री ली। उसके बाद मैंने ऋषिकेश में रहकर ही HNB यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा आपने किया? हाँ, हेमवती। यानी आपने पहले 10+2 के बाद डिप्लोमा किया जी, और उसके बाद पीजी डिप्लोमा आपने HNB यूनिवर्सिटी गढ़वाल से ऋषिकेश में। ऋषिकेश में स्पेशली रहने का क्या कारण था? क्योंकि और जगह से भी कई कोर्स चलते हैं डिप्लोमा के। क्योंकि वो योग का कैपिटल सिटी है और वहाँ योग का स्कोप बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, हाँ, सीखने के अवसर बहुत अधिक हैं। आप जानते होंगे कि हरिद्वार में भी कई सारे यूनिवर्सिटी है जो योग में सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक के कोर्स चलाते हैं। तो आपने पीजी डिप्लोमा किया है? जी। पीजी डिप्लोमा इन योग। अनुभव आपने 2 साल का जो लिया, 2 साल आपका अधिक अनुभव है, लेकिन इसमें 2 साल का मांगता है। तो आपने अनुभव कहाँ से लिया कोर्स करने के बाद? हमने अनुभव ऋषिकेश में रहकर ही इंटरनेशनल योगा अकेडमी में से ही रहकर ही अनुभव सर्टिफिकेट लिया था। 2 साल का? 2 साल का एक्सपीरियंस लिया था। एक्सपीरियंस आपका मैथिली जी का अनुभव इंटरनेशनल योगा अकेडमी से है। और आप लोग भी पूछते रहते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। तो एक चीज जान लीजिए कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, जहाँ आप सिखाते हो योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, योगा टीचर के रूप में, आप वहीं से बनवाएं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो, वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आपका इंटरनेशनल योगा अकेडमी था, वहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे, सीख रहे थे, तो आप वहाँ सिखाई हैं जी। और मेरे ख्याल से आप ऋषिकेश में जब रही हैं तो वहाँ विदेशियों को फॉरेनर्स को सिखाने का मौका मिला होगा। जी, इंडियन और फॉरेनर दोनों था। क्योंकि ऋषिकेश को दोस्तों योगा कैपिटल के रूप में माना जाता है, इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा। अगला सवाल मैथिली जी से जानना चाहेंगे कि योग इंस्ट्रक्टर के रूप में आपने बताया कि 4 महीने हो गए काम करते हैं। आपका वहाँ पे वेलनेस सेंटर पे क्या काम होता है? मेरे दर्शकों को बताएं आप। वेलनेस सेंटर पे ये काम रहता है, जितने भी पेशेंट आते हैं डॉक्टर के सजेशन के द्वारा ही हम उनके रोग के हिसाब से ही योगाभ्यास उनको कराते हैं। मतलब जो पेशेंट आते हैं दवाइयाँ तो दी जाती हैं, उसके साथ ही योग कराया जाए। जी, योग। और हॉस्पिटल में लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं गठिया के, डायबिटीज के, डिप्रेशन के, जिनको नींद नहीं आता है, उनको हमें योग सिखा के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अनुभव मिलता है? अच्छा अनुभव मिलता है, ये आपने सही बताया। उनको भी अच्छा लगता है, उनका फायदा होता है, उनको फायदा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आके लोग बताते भी हैं कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये दोस्तों, इसमें जो अनुभव वाली बात आपने कही कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप योग जब सीख लेते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि इसमें ये लाभ करता है, इसमें ये लाभ करता है, उसको किताब के ज्ञान को जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में सीखा उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे सिखाना है, तो एक अच्छा अवसर मिल जाता है। बाकी दुनिया आज योग अपना रही है, योग करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो आप और जल्दी ठीक होंगे। साथ ही साथ जो आदेश आता है उसका उसी के अनुसार हम लोग स्कूल में जाके योग सिखाते हैं। हाँ, जागरूकता फैलाने के लिए। योग दिवस को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं? जी। अभी आदेश आया था कि योग दिवस में शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पार्कों में योगा सिखाना है। पार्कों में योग सिखाना, तो आप लोग वहाँ जाती हैं? जी। तो एक तो जागरूकता। दोस्तों, योग ऐसा विषय है कि अगर पहले से आप योग कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो आपको दवाई लेने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसलिए आप योग करें। एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुक्त विश्वविद्यालय से
डिस्टेंस कोर्स कर लेते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू से, या अलग अलग राज्यों में और भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे? उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि थ्योरी तो वो करते ही करते हैं, साथ में उनको प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि योग जो है प्रैक्टिकल के द्वारा सब्जेक्ट है। दोस्तों ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में संस्थान ऐसे हो गए जो कोर्स करा रहे हैं। आप सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं और थ्योरी नॉलेज भी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो हम आगे क्या सिखाएंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरे को आसन कैसे सिखाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन सीखना हो, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं ऑनलाइन, सुबह सेशन ज्वाइन करते हैं, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कोर्स कर लिए हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिकल सेशन लेने के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं। और मैथिली जी भी आप जब शाम को फ्री होती हैं, क्योंकि टाइम तो 1 घंटे सिखाना रहता है, सत्र होता है, उसके बाद क्या करना होता है? आपकी योग की और क्या गतिविधियाँ होती हैं? उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मैथिली जी से भी सीख सकते हैं। आपका भी यूट्यूब चैनल चलता है मैथिली शर्मा नाम से, मैथिली शर्मा योग, अगर आप सर्च करेंगे तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। और वैसे भी मैं इनके यूट्यूब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कि आप स्कूलों में भी जाती हैं, मैंने देखे कई सारे वीडियोज आपके देखे हैं कि आप स्कूलों में भी जाके बच्चों को सिखाती है, और मुझे भी देख के बड़ा अच्छा लगा। तो स्कूल का अनुभव बताइए आप, वो आपके जॉब का हिस्सा है? जी, जॉब का हिस्सा है। स्कूल में जाके बच्चों को खेल खेल में हम योग सिखाते हैं, ताकि उनकी एकाग्रता बढ़े, मेडिटेशन कराते हैं, गायत्री मंत्र, ओंकार का जाप कराते हैं बच्चों को खेल खेल में ही, और बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के हाइट के लिए भी कुछ आसन करवाते हैं। किस उम्र के बच्चों को योग कराया जाए? 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही योग करा सकते हैं। जो छोटे हैं उनके लिए खेल खेल में ही योग कराते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत सही चीज आपने बताया, और मैं भी कई बार बता चुका हूँ कि आजकल छोटे बच्चे हैं, उनसे भी लोग बहुत ज्यादा कठिन आसन अभ्यास कराते हैं, शरीर बिल्कुल तोड़ मोड़ के दिखा देते। जरूरी नहीं हो, छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र, ओंकार, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हल्के फुल्के अभ्यास, सूर्य नमस्कार ये कराएं। 8-10 साल के बाद उनको प्रॉपर आप योग का अभ्यास करा सकते हैं। मैथिली जब आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पे, कि कोर्स कर लेते हैं लोग, इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, जो पहली बार जाते हैं उनको पता नहीं होता कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं। वैसे तो इंटरव्यूअर के ऊपर होता है कि वो कितना पूछें, बड़ा उनके मन की बात है, लेकिन जरूर कुछ ऐसे प्रश्न होते होंगे जिनके बारे में पूछते हैं। जी, तो इंटरव्यू में जाने से पहले हमको आसन के बारे में, योग के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, अष्टांग योग, राजयोग, षटकर्म हो गए, उनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से थियरी के बारे में भी पूछते हैं। जी, थियरी पूछते हैं। क्या वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? आप कोर्स जरूर करवाते हैं। आपसे करवाया गया था? जी, हमसे करवाया गया था, हम किए थे। क्या करवाए थे आपसे? क्या किया था? सर्वांगासन किए थे। सर्वांगासन। तो इसका मतलब ये भी है कि इंटरव्यू में जब आप जाएं तो जैसे फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, क्या उसी तरह जाना सही रहेगा या फिर स्पेशल योग का ड्रेस? नहीं, क्योंकि हम योग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमें योग के करने के हिसाब से ही ड्रेस पहनना चाहिए। हमें जीन्स नहीं पहन के जाना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे कुछ भी करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में रहता है कि चलो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बाकायदा हम पैंट शर्ट पहन के जाएं, लेकिन जब क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आप अगर योग कॉस्ट्यूम में रहेंगे, योग ड्रेस में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और इससे मेरे ख्याल से इंटरव्यूअर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आप मन से तैयार होकर आए हैं कि कुछ करवाया भी जाए। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे हम कि बहुत सारे कोर्स हैं योग में, सर्टिफिकेट कोर्स 10+2 के बाद जो डिप्लोमा करते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा करते हैं, एमए एमएससी भी है, तो आप कौन सा एक कोर्स बताएंगी कि जो स्टूडेंट आसानी से कर लें और उनके सामने कई सारे चांसेस रहे, अवसर रहे? आप सभी को पीजी डिप्लोमा इन योग का कोर्स करना चाहिए, और 10+2 के बाद का कोर्स ना करे तो अच्छा है। क्योंकि साथियों
आजकल जो डिमांड में है पीजी डिप्लोमा इन योग ही है, जो भी वैकेंसी आ रही है तो कम से कम पीजी डिप्लोमा इन योग मांग रही है, या फिर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से आप योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर सकते हैं। एक प्रश्न और जरूरी है, वो पूछना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हैं योग में करियर बनाना चाहते हैं वो कोर्स कहाँ से करें? पीजी डिप्लोमा करना अगर उनको तो कहाँ से करें? यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही कोर्स करें। जी, कुछ खास कारण इसके पीछे? क्योंकि बहुत सारे संस्थान, जी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो पैसा लेके फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर हम 100 लोग हैं तो 30% लोग ही छांट दिए जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू के पहले ही छांट दिए जाते हैं। इंटरव्यू के पहले ही छांट दिए जाते हैं। जरूरी है कि लोगों को पता नहीं रहता, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको जानकारी नहीं कहाँ से करें, तो जो फर्जी संस्थान हैं वो आपसे फीस लेंगे, हो सकता है कम फीस लेते हो, आपको बुलाएंगे भी नहीं क्लास देने के लिए, क्लास आपको लेना नहीं है, घर बैठे सर्टिफिकेट भी ऐसे प्रोवाइड करा देते हैं। और अब इंटरव्यू में जाते हैं, आप पता चलता है कि आपको काली नहीं आती, काली नहीं किया जाता, वहाँ पे जाके आप पता करते हो, पता चलता है कि आप तो फर्जी संस्थान से किए। इसलिए जब भी कोर्स करें तो पीजी डिप्लोमा करें और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही करें। अगला प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब में हैं और योग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, वो कहीं से करस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, या फिर डिस्टेंस कोर्स कर लेते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त है यूजीसी से, कोर्स सही है। लेकिन आपकी राय में करस्पॉन्डेंस कोर्स करना सही है या फिर रेगुलर कोर्स करना सही है? रेगुलर कोर्स करना ही सही है, क्योंकि योग जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए रेगुलर कोर्स करना ही सही है। सीखने के अवसर उसमें सीखने के अवसर ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, योग जो है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इसलिए रेगुलर कोर्स करना ज्यादा अच्छा है। जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी, और आने वाले टाइम में आपको अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा, हम और जानना चाहेंगे मैथिली से। फिर कभी अगर मौका मिला उनको बुलाया जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछिए, और आप अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं योग तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मैथिली जी से सीख सकते हैं। आपका भी ऑनलाइन सेशन चलता है, इनके यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। मैथिली जी, आप समय दी हमारे दर्शकों को, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।